चलिए तो सभी को वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? जो लोग लाइव हैं एक बार बता दीजिए मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है नहीं, और हम लोग इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है बहुत ही पावरफुल सेशन है, क्योंकि मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा, आप उसको आज से ही अपने जीवन में एडॉप्ट कीजिएगा। आज का मतलब आज से ही, और मात्र 21 दिन का ये चैलेंज है, और 21 दिन के बाद आपको 100% फर्क दिखेगा। मात्र आपको 21 दिन इस चैलेंज को फॉलो करना है, और इस 21 दिन में आपकी किस्मत बदल सकती है, आपका लाइफ 100% चेंज हो सकता है। ये इतना पावरफुल मेथड है, ये कई लोगों के द्वारा अपने जीवन में अडॉप्ट किया जाता है। मोस्टली जितने लोग भी सक्सेसफुल हैं इस ब्रह्मांड में, इस पृथ्वी पर, वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस चीज़ को ज़रूर फॉलो करते हैं। तो हम लोग बहुत ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। मैं सभी के सवाल, मुझे सभी के कमेंट्स दिख रहे हैं। मेरे सामने पलक जी का कमेंट दिख रहा है, सुभाष जी का कमेंट दिख रहा है, शिवानी जी का कमेंट दिख रहा है। लेकिन पहले मैं चाहूँगा कि आप इसको प्रॉपर जो मैं बता रहा हूँ इसको आप नोट डाउन कीजिए। जो लोग भी लाइव हैं आप अपने पास कॉपी और पेन लेके बैठिएगा। मैं रियली बता रहा हूँ कि अगर आपने इस दिन इस चीज़ को कर लिया तो आपका पूरा का पूरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। जब तक आप लोग कॉपी पेन लेके आते हैं, मैं छोटी सी एक कहानी के साथ शुरुआत करता हूँ कि जब श्री राम ने हनुमान जी को बोला कि आप जाइए लंका, और इतना बड़ा समुंदर था, तो हनुमान जी बोले कि यार मैं इतने बड़े समुंदर को कैसे पार कर सकता हूँ, और वो डर गए। डर इन द सेंस कि उनको विश्वास ही नहीं था कि मैं इतने बड़े समुंदर को पार कर सकता है इंसान। तभी वहां एंट्री होती है जामवंत जी की। जामवंत जी उन्हें बताते हैं कि नहीं, आपके अंदर वो शक्ति है, आप अपना एक कदम निकालिए, आपके अंदर वो शक्ति है, आप ये क्या कई समुंदर लांघ सकते हैं, क्योंकि आप पवन पुत्र हैं, आपकी शक्ति इतनी ज्यादा है कि ये तो बहुत छोटा सा आपको काम दिया श्री राम ने। और उसके बाद हनुमान जी ने हिम्मत किया और वो समुंदर क्या वो पार कर गए। तो सभी के जीवन में एक जामवंत चाहिए जो बता सके कि आपके अंदर वो क्षमता है। मैं भी 32 साल तक कई नौकरियां की, मैंने सेल्स की नौकरी की, मैंने मार्केटिंग की नौकरी की, मैंने कॉल सेंटर पे काम किया है, आइडिया के कॉल सेंटर तक पे काम किया है। मैंने अपने आप को इतना छोटा बना दिया था कि मैं कुछ भी जीवन में बड़ा नहीं कर सकता हूं, कुछ भी बेहतर नहीं कर सकता हूं। लेकिन कोई एक जामवंत मेरे जीवन में आए और उन्होंने एहसास दिलाया कि नहीं राहुल, तुम इसके लिए नहीं बने हो, तुम इससे बेहतर डिजर्व कर सकते हो, इससे बेहतर पा सकते हो। और बहुत दिन नहीं, 1 साल में मेरी किस्मत बदल गई। तो आप सबकी किस्मत 1 साल में बदल सकती है अगर आप आज से ठानिए। लेकिन उसके पहले हम लोग ये 21 दिन का एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग कॉपी और पेन लेके आ गए होंगे। अब एक पेज लीजिए। अब उस पेज में जो आप अपने जीवन से निकालना चाहते हैं उसको लिखिए कि मैं इस चीज को अवॉइड करना चाहता हूं या एलिमिनेट करना चाहता हूं। ठीक है, अपने जीवन से आप जिस चीज को अवॉइड या एलिमिनेट करना चाहते हैं, ये आपको लग रहा होगा कि बच्चों वाला एक एक्सपेरिमेंट है, ये है, लेकिन आप इसको जरूर कीजिए। मैं बताता हूं कि इसको करने के बाद कैसे आपका दिमाग, आपके शरीर का एक एक सेल, एक एक ऑर्गन, एक एक हार्मोन्स उस तरफ अलाइन हो जाएगा कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा दे। और आप अपने जीवन में क्या क्या पाना चाहते हैं, क्या क्या जीवन में आप ऐड करना चाहते हैं, या फिर आप अपने जीवन में इंक्लूड करना चाहते हैं कि मुझे ये चाहिए और ये मुझे पाना ही पाना है। अब यहां पर अभी लिखना नहीं है क्या चाहिए, बस अब एक सबसे पहला जो हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है, ब्रेक द लिमिटेशन। पहला जो है हमारा क्या है, मैं यहां पे एक फ्रेश पेज पे लिखता हूं। पहला चीज है ब्रेक द लिमिटेशन, मतलब अब आपको लिमिट नहीं लगाना है। ब्रेक द लिमिटेशन का मतलब क्या होता है कि अब आपको लिमिटेशन नहीं लगाना है। कहां पर? अपनी सोच पर, कि आप जीवन में सबसे बड़ा क्या सोच सकते हैं, कुछ भी सबसे बड़ा। अब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा सबके, जो लोग मेरे सामने दिख रहे हैं।
कि आप अपने जीवन में सबसे बड़ा क्या सोच सकते हैं। 10 करोड़, 100 करोड़, मर्सिडीज गाड़ी, एसडीएम बनना, अपने पेरेंट्स को वर्ल्ड टूर कराना, ऐसे क्या चीजें हैं आप बताइए, मैं लिखता जाता हूं। लेकिन यहां पे लिमिटेशन नहीं लगाना है। ये नहीं बोलना है कि मैं अभी इस वस्तु स्थिति है मेरी, मैं अभी यहां पर हूं, मुझे वहां जाना है, कैसे जा सकता हूं। नहीं, आप बताइए कि आप मैक्सिमम क्या सोच सकते हैं। जो लोग बताते जाएंगे, सबसे पहले मोनू जी का आया यूपीएससी क्रैक करना, बहुत अच्छी बात है, तो हम लोग पीछे जाते हैं। और यूपीएससी क्रैक करना, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। किसी ने लिखा है 10 करोड़ रुपया, बहुत बढ़िया। मैं बस आपका जो मैंने यहां लिखा है कि ब्रेक द लिमिटेशन, मतलब कोई लिमिट नहीं है, आप जो अभी सोच सकते हैं सोचिए। एसडीएम बनना, बीपीएससी क्वालिफाई करना, किसी ने लिखा है कार चाहिए, बहुत बढ़िया, ठीक। अब इधर आ जाइए, हो गया 4 लिख लिया, हम लोग इधर लिखते हैं। अब ऐसा क्या चीज है जो अपने जीवन से एलिमिनेट करना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। किसी ने लिखा कि पीएम से मिलना चाहते हैं, नहीं, ये आपके जीवन का बहुत बड़ा ड्रीम नहीं हो सकता। आपने फिर वहां अपने ड्रीम में एक लिमिटेशन लगा दिया। खुद को जानना, बहुत अच्छी बात है। अब इस तरफ लिखते हैं हम लोग कि आप अपने जीवन से क्या चीज एलिमिनेट करना चाहते हैं, क्या हटाना चाहते हैं। बैड हेल्थ किसी ने लिखा, चलिए बहुत अच्छा है। बैड हेल्थ। सेकंड, निगेटिविटी, एंगर, सोशल मीडिया। किसी ने लिखा गर्लफ्रेंड की यादें, नहीं नहीं, वो फिर मैं बता रहा हूं कि कभी कभी आपके दिलो दिमाग पर माँ सरस्वती रहती हैं और वो जो आप बोलते हैं वो पूरा हो जाता है। चलिए, अब आपका यहां से हम लोग सेकेंड लेवल पे जाते हैं। सेकेंड है मैनिफेस्टेशन। पहला है कि ब्रेक द लिमिट, सेकेंड पॉइंट है मैनिफेस्टेशन। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, नीचे वाला कार लेता हूं, फिर हम लोग ऊपर चलेंगे, क्योंकि कार कई लोगों का लिख के आया था, कार। अब दिक्कत यह है कि जब आपको कार विजुअलाइज करना है, आप सोच रहे हैं कि मुझे कार चाहिए, आप इमेजिन कर रहे हैं कि मुझे कार चाहिए, लेकिन कार आपको नहीं मिलेगा। फ्रैंकली बता रहा हूं कि कार आपको नहीं मिलेगा। 99% लोग यही गलती करते हैं मैनिफेस्टेशन में, कि वो सोचते हैं कि मुझे कार चाहिए, कार चाहिए, कार चाहिए, मैनिफेस्ट कर रहे हैं कार चाहिए, लेकिन कार नहीं मिलेगा। क्यों कार नहीं मिलेगा? एक एग्जाम्पल देता हूं। आप जाते हैं रेस्टोरेंट में, और रेस्टोरेंट में जाकर आप बोलते हैं कि मुझे खाना लेते आओ, वो खाना लाएगा? नहीं लाएगा। वो क्या बोलेगा कि अरे खाना में क्या चाहिए मेरे भाई, वो बताइए ना। खाना ले आना तो नहीं है ना। आप स्टेशन पे गए, मुझे एक टिकट दे दो। रेलवे स्टेशन पे गए, आपने वहां पर जो काउंटर पे बैठा हुआ क्लर्क है उसको आपने कहा कि मुझे एक टिकट दे दो, वो टिकट देगा आपको। वो बोलेगा अरे भाई बताओ तुम्हें जाना कहाँ है, कहाँ का टिकट चाहिए, किस ट्रेन का चाहिए, किस क्लास का चाहिए। गलती यही हो जाती है। कार हम बोलते नहीं, आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि मुझे मारुति की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक कार चाहिए, जो भी कार हो। और मुझे कार अगर स्विफ्ट कार चाहिए, यहां से भी आपका ड्रीम पूरा नहीं होगा। स्विफ्ट कार चाहिए मुझे, रेड कलर का, ठीक है। ये आपका विजुअलाइजेशन होना चाहिए कि मारुति की स्विफ्ट कार चाहिए मुझे, रेड कलर की, तब आपका मैनिफेस्टेशन सही होगा। मैं इसको बताऊंगा कि बीपीएससी क्वालिफाई करने के लिए मैंने कैसे मैनिफेस्ट किया था, मैं इसके बाद आता हूं। पहले आप इस पे समझिए। आपको बिल्कुल जैसे डिफेंडर कोई लिख रहा था, नहीं, आपको पता होना चाहिए कि मुझे 2026
मॉडल का डिफेंडर चाहिए, जो भी कलर आपको पसंद है, वाइट कलर का डिफेंडर चाहिए, उसका मॉडल जो भी होगा उसमें XLI, VLI, CLI, TLI वो सब आपके सामने होना चाहिए, तब आपका मैनिफेस्टेशन काम करेगा। हम लोग गलती ये करते हैं कि हम लोग कार मैनिफेस्ट करते हैं। आप जाइए दुकान में जाके बोलिए मुझे कार दे दो, तो क्या बोलेगा वो? अरे भाई मॉडल बताइए, कौन सा मॉडल चाहिए, कौन सा आपको वेरिएंट चाहिए, कौन सा उसमें कलर चाहिए। तो उतना स्पेसिफिक आपको जाना होगा। आवाज नहीं आ रही है, किसी ने कहा। तो उतना स्पेसिफिक जब आप जाइएगा तब जाके आपका काम करेगा। सेकेंड लेवल जो होता है इसका वो है आपका मैनिफेस्टेशन। ठीक है, पहला है ब्रेक द लिमिटेशन, सेकेंड है मैनिफेस्टेशन। अब तीसरा आइए, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये अगर आपके लाइफ में है तभी आप उसको प्राप्त कर पाएंगे। तीसरा है विजुअलाइजेशन। ये मैंने रोज विजुअलाइजेशन किया है। जब मैं अपने ड्रीम के पीछे जब मैं तैयारी कर रहा था तो हर दिन लगभग कम से कम 10 से 12 बार मैं विजुअलाइज करता था कि मेरा रिजल्ट आएगा, मैं फ़ोन उठाऊंगा, मम्मी से बोलूँगा मम्मी आपका बेटा SDM बन गया, SDM राहुल सिन्हा। ये SDM राहुल सिन्हा नाम मैंने तभी सोच रखा था कि मैं SDM राहुल सिन्हा बोलता था मैं अपने आप को कि बन चुका हूं मैं SDM राहुल सिन्हा। अब आपका काम है तीसरा विजुअलाइजेशन। आंख बंद कीजिए और उस कार के बारे में सोचिए कि रेड कलर की स्विफ्ट कार, ये वेरिएंट VXI LXI आपके गेट के पास लगी हुई है। आप उस कार में जा रहे हैं, उसका जो डोर है वो सिल्वर कलर का डोर है। उस सिल्वर कलर के डोर को आप खोल रहे हैं। आप अंदर ब्लैक कलर का सीट कवर लगा हुआ है, उस पर बैठ रहे हैं। बगल में आप जिसको भी, अपने वाइफ को बैठाना चाहते हैं, अपने फादर मदर को बैठाना चाहते हैं कि आपकी मम्मी उधर वाला डोर खोल के वहाँ बैठ रही है, आप स्टीयरिंग को छू रहे हैं, फील कर रहे हैं स्टीयरिंग को। इस लेवल का जब आपका विजुअलाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना, तो हमारा शरीर जो है वो अकॉर्डिंगली काम करने लगता है। ये मैजिक है। आपको अभी तक नहीं विश्वास हो पा रहा होगा कि हमारा शरीर कैसे रिस्पॉन्ड करता है, कैसे ऑर्डर फॉलो करता है। तो कभी आपने सोचा है कि आपकी आवाज़, अभी आप USA बहुत दूर है यहां से, वहां फोन लगाते हैं और आपकी आवाज वहां सेकेंडों में पहुंच जा रही है, इसका मतलब कुछ तो है, रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। साइंस के पीछे मैं नहीं जाना चाह रहा हूं, लेकिन कुछ तो काम करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक उस पे ना। वैसे ही आपका जो विजुअलाइजेशन है वो आपके शरीर को कमांड देने लगता है कि अब आपको उस तरह से एक्ट करना है और शरीर आपका अपने आप एक्ट करने लगेगा। ठीक, अब जो हम लोग, जहां हम लोगों ने अपना ड्रीम लिखा था, वहां अब आपको लिखना है डेट। एक ये ब्लंडर मिस्टेक लोग करते हैं, हम लोग को यहां डेट लिखना है कि मैं इस कार को किस दिन प्राप्त करूंगा। और यहां भी आपको लिमिटेशन नहीं लगाना है, आप कल का डेट भी लिख सकते हैं। मैं फॉर एग्जाम्पल यहां लिखता हूं, एक डेट लिखता हूं 29 जून 2026। अब इसके बाद आपको एक काम करना है। आज के डेट में सभी लोग AI यूज कर रहे हैं। AI में डालिए कि मुझे कार चाहिए, स्विफ्ट कार चाहिए, रेड कलर की, 2026 मॉडल, जो भी VXI ZXI LXI जो भी होता है, XLI जो भी होता है, और अपना फोटो डाल दीजिए और लिखिए कि मैं इस कार का गेट ओपन कर रहा हूं, मेरा एक फोटो क्रिएट कर दो। उस फोटो को अपने मोबाइल का वॉलपेपर बनाइए, अपने दीवार पर उसका प्रिंट आउट लगाइए। मैं जब तैयारी कर रहा था, आप सोशल मीडिया में देखिए मेरा फोटो डला हुआ है कि दीवार पर लिखा हुआ है SDM राहुल सिन्हा। अपने बाथरूम में लिख के मैंने चिपकाया हुआ था SDM राहुल सिन्हा, अपने गेट पे लिख के चिपकाया हुआ था SDM राहुल सिन्हा। और वो चीज हर, मेरे फोन में हर 1 घंटे का अलार्म लगा हुआ था, सुबह 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक का, हर 1 घंटे बाद अलार्म बजता था और उस पर लिख के आता था SDM राहुल सिन्हा रैंक 1। वो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। एक सबसे खराब आदत क्या है एक इंसान की ना, कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। आपके पास सभी कुछ मोटिवेशन से आप स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी कुछ देर के बाद
अभी कुछ देर के बाद आपका डिस्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा और फिर डिस्ट्रैक्शन में आप खो जाइएगा। आप डिस्ट्रैक्शन में अगले दिन आपका कुछ और एम हो जाएगा, ये कार आपका छूट जाएगा, अगले दिन आपका एम हो जाएगा ये 10 करोड़। नहीं, सिर्फ एक टारगेट लेके चलना है, हमें एक ड्रीम लेके चलना है, एक तरफ फोकस करते हुए चलना है। और ये मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, मैंने कई लोगों से ये एक्सपेरिमेंट कराया है और ये एक्सपेरिमेंट सफल हो रहा है। मैं इसलिए आप सबके सामने मैंने ये वीडियो आज मैं बना रहा हूं कि कई लोग हैं जो अपना जीवन बदलना चाहते हैं। उस जीवन को बदलने के लिए ये एक्सपेरिमेंट मेरे कहने पर 21 दिन कीजिएगा। 21 दिन के बाद 22वें दिन आपको फर्क दिखना शुरू हो जाएगा। ये सब कुछ माइंडसेट का गेम है, कहीं किस्मत का रोल है ही नहीं। जब मैं शुरू करने वाला था तो मैंने कई किताबें उस वक्त मैंने पढ़ा था। उसमें एक कहानी मैंने पढ़ी थी विल्मा रुडोल्फ की, जिस कहानी ने मेरे जिंदगी को बदल कर रख दिया, मेरे लाइफ को बदल कर रख दिया। वो कहानी है विल्मा रुडोल्फ की। विल्मा रुडोल्फ, गूगल पे नाम सर्च कीजिएगा, मैं लिख दे रहा हूं यहां बड़े बड़े अक्षरों में इनका नाम लिख देता हूं, विल्मा रुडोल्फ। और इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि अगर ये महिला कर सकती है, ये कर सकती हैं, तो दुनिया में कोई कुछ भी कर सकता है। 4 साल की उम्र में, 4 इयर्स की थी, इनको पोलियो हो गया। डॉक्टर ने सर्टिफाई कर दिया कि ये पूरी जिंदगी नहीं चल सकती हैं सीधे होकर, ये हमेशा चलेंगी तो एक पैर इनका जो है पैरालाइज्ड जैसा रहेगा और ये ठीक से नहीं चल सकती हैं, सीधे नहीं चल सकती हैं। ये छोटी सी बच्ची 4 साल की उम्र में पोलियो से ग्रसित हो गई। इसको नहीं पता था कि पोलियो क्या होता है, इसको लगा कि टेम्पोररी पैर में कुछ चोट लगा है, ठीक हो जाएगा। 2 साल के बाद 6 साल की उम्र में ये अपने स्कूल में थी और वहां पर हो रहा था रेस, कौन सबसे तेज दौड़ के पहुंच जाता है। और उस रेस में इनका मन हुआ पार्टिसिपेट करें। टीचर ने मना कर दिया कि नहीं, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं क्योंकि आप ठीक से नहीं चल सकती हैं। और उसके बाद इस बच्ची ने ड्रीम बना लिया कि मैं दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनूंगी। और सभी लोग हंस रहे थे, अरे यार तुम पेंटर बन जाओ, तुम सिंगर बन जाओ, तुम ये ड्रीम कैसे पा सकती हो, उससे बिल्कुल विपरीत है, तुम्हें चलना नहीं आता है, तुम सबसे तेज दौड़ने का रिकॉर्ड बनाना चाहती हो। सभी लोग ने मना किया कि यार इम्पॉसिबल, मत सोचो। जैसे आपको लोग बोलते होंगे तुम रैंक 1 लेके आओगे, अरे मत सोचो यार, कहीं तुम्हारा कुछ भी छोटा मोटा नौकरी लग जाए बहुत है तुम्हारे लिए। फिर होता है चमत्कार। इनके पिताजी इनको लेके जाते हैं कई कोच के पास, सभी कोच मना कर देते कि यार मैं इनको एडमिशन ही नहीं लूंगा, मैं टाइम पास करूंगा क्या। लेकिन एक कोच जब इनके जज्बे को देखता है विल्मा रुडोल्फ को, बोलता है कि मैं तुम्हें एडमिट करूंगा, सही हो या गलत हो मैं तुम्हें एडमिट करूंगा, आओ। विल्मा रुडोल्फ जाती हैं वहां पर और जाने के बाद चमत्कार होता है 1956 का ओलंपिक, 1956 का ओलंपिक। यह लड़की जिसको पोलियो था, जो चल नहीं सकती थी, गोल्ड मेडल लेके आती है और दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनती है। कहां गया वो डॉक्टर का सर्टिफिकेट कि पोलियो है तुम्हें नहीं चल सकती? कहां गया वो जो 30 कोच ने इनको रिजेक्ट किया था, जो सारे समाज ने इनको रिजेक्ट किया था कि तुम नहीं चल सकती हो? वो सारे सर्टिफिकेट वहीं रह गए और ये दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली महिला बनी, गोल्ड मेडल जीता। ये भी नहीं कि ब्रोंज, गोल्ड मेडल जीता। जब आपका डेडिकेशन इतना ज्यादा होता है तो सबको झुकना पड़ता है। 1960 अगला ओलंपिक, फिर गोल्ड मेडल। अब बताइए आपके पास क्या एक्सक्यूज है? अब बताइए कि आपका क्या एक्सक्यूज है जब पोलियो वाली लड़की गोल्ड मेडल जीत सकती है, पैरा ओलंपिक में नहीं, नॉर्मल ओलंपिक में। सब माइंडसेट का खेल है। 21 दिन का जो एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं आप कीजिएगा। जिसको भी मुझसे कोई भी गाइडेंस चाहिए मुझे टेलीग्राम कीजिएगा, मैं आपसे जरूर बात करूंगा, बताऊंगा। अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं तो मैं आप में जान डालने को तैयार हूं, मैं आपका जामवंत बनने को तैयार हूं। क्योंकि कोई मेरे लिए जामवंत बना था
तब मुझ में वो हनुमान की शक्ति आई थी। तो मैं आपके लिए जामवंत बनने को तैयार हूं, लेकिन पहले आप हनुमान तो बन के दिखाइए। ठीक है, तो ये वीडियो यहीं रहने देते हैं, इतना आप कीजिए। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इस चीज को लेवल 2 पे ले आ सकते हैं, कैसे इस चीज को आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं बनाना चाहता हूं मैं, कैसे इस चीज में आप सफल हो सकते हैं। चलिए, सभी लोग को धन्यवाद, लेकिन जरूर फॉलो कीजिएगा, जरूर फीडबैक दीजिएगा। टेलीग्राम आईडी और जो मोबाइल नंबर जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, वो मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा। आप वहां से आप जरूर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए, गुड नाइट।